हेलो दोस्तों, हम प्रतिशत के एक और नए क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए। ये क्वेश्चन, अंडों के मूल्य में 20% की गिरावट हो जाने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपए में 15 अंडे अधिक खरीद लेता है। तो प्रति अंडों का नया तथा पुराना भाव हमें मालूम करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मूल्य में जब गिरावट हो जाती है तो ये तो मामूली बात है। जब मूल्य में गिरावट होगी तो सामान अधिक मिलेगा। तो इसी तरह जब 20% की गिरावट हो गई तो पहले 300 रुपए में अंडा आता था, लेकिन अब 300 रुपए में 15 अंडे अधिक लाता है, क्योंकि मूल्य में गिरावट हो गई है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है तो 20% जो है उसका फ्रैक्शन लीजिए। जो भी परसेंट है, गिरावट हो जाने पर, कमी हो जाने पर आता है तो उसका फ्रैक्शन लीजिए, 1/5 आएगा। नीचे वाला हमेशा हम बताए कि मूल रहता है, मूल मान। तो देखिए यहाँ पे मूल्य, पहले था मूल्य 5, उसके बाद एक की कमी हो गई। कमी क्यों एक की हो गई? क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है कि गिरावट हो जाने पर, गिरावट या कमी एक ही बात है। एक की कमी, पहले था, पहले बाद, पहले था 5, उसके बाद एक की कमी हो गई तो हो गया 4 मूल्य। तो खपत कितना हो जाएगा? खपत मूल्य के उल्टा होता है, 4 से 5 हो जाएगा। पहले 5 में 4 अंडा लाता था, अब 4 में 5 अंडा लाता है। एक तो मूल्य में कमी हुई है। तो देखिए, सामान में जो लाता था उसमें कितना डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है, एक यूनिट का डिफरेंस है। तो देखिए, जब एक यूनिट का डिफरेंस है तो इसी का मान 15 अंडा अधिक खरीदता है। इसी का मान 15 अंडा के बराबर है, क्योंकि जब कम होता है तो वही ना, जब 5 लाता है, जब 4 में 5 लाता है तो पहले 4 ही लाता था, अब 5 लाता है, तो कितने का डिफरेंस है? एक यूनिट का। क्वेश्चन में दिया 15 अंडे अधिक खरीद लेता है, इसका मतलब कि एक यूनिट के बराबर 15 अंडे है। 15 अंडे अधिक खरीद लेता है। तो पहले पहले कितना अंडा लाता था? 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान 15 × 4, पहले लाता था 60 अंडे, पहले लाता था 60 अंडे अंडा 300 रुपए में। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब बाद, बाद में लाता है 1 यूनिट, करें बाद में लाता है 5 यूनिट का मान। बाद में 5 लाता था ना, तो 5 यूनिट। 15 × 5, 75 अंडा, 75 अंडा। देखिए यहाँ पे, पहले वो 300 रुपए में 60 अंडा लाता था, लेकिन अब 300 रुपए में 75 अंडा लाना है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रति अंडों का नया तथा पुराना भाव निकाले। तो मूल्य है 300 रुपए, 60 अंडा का मूल्य 300 रुपए, तो एक अंडा का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 300/60 काटे तो 0 0 6 5 30। अंडा का मूल्य पहले 5 रुपए, पहले। अब बाद वाला मूल्य निकालिए। 300 रुपए में 75 अंडा लाता है तो बाद में कितना हो गया? 75 अंडा का मूल्य 300 रुपए, तो एक अंडा का मूल्य 300/75 कितना हो जाएगा? 75 कितना हो जाएगा? 4 रुपए। चलिए, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए ठीक है।